So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 calculus. हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का यूज पढ़ रहे हैं, बहुत इजी है। और हम लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैक्सिमम एंड मिनिमम को कैसे सोचते हैं और इक्वेशन दिया होता है हम लोग सॉल्व करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। अपने से इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, 6 मार्क्स क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। हम लोग इक्वेशन अपने फॉर्म करके मैक्सिमम मिनिमम बताना है। लिस्ट मतलब मिनिमम मैक्सिमम है ना, ऐसे बोले आप वैल्यू निकालने के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और वही से स्टेप करेंगे, वही अभी स्टेप करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, जीरो से बड़ा है कि छोटा है कि चेक करेंगे और आंसर लिखेंगे। हम लोग 2-4 को बनाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा, घबराइएगा मत। चलिए हम बना के दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11F देखो, 11F खोलिए। क्वेश्चन 1 बोलो तो Find two positive numbers. फाइंड, देखिए कैसे बनाएंगे। 2 पॉजिटिव नंबर्स Whose product is 49 प्रोडक्ट इज 49 and the sum is minimum. और सम उसका मिनिमम है, उसका जोड़ मिनिमम, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ। 2 पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट 49 है और सम इज मिनिमम। सीखने वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। लेट 2 नंबर्स आर प्रोडक्ट इज 49, ऐसे मान ले एक्स और वाई, एक्स एंड वाई मान लिए और दिया प्रोडक्ट इज 49। एक ही को वेरिएबल रखना है। क्वेश्चन लिखा प्रोडक्ट इज 49, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 49। क्लियर है? इसमें वाई निकाल दीजिए पहले। 49 बाई क्या हो गया एक्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन है सम के बारे में। क्वेश्चन है सम मिनिमम दिखाना है। कौन कौन 2 नंबर यूज करेंगे? सम तो मिनिमम है और प्रोडक्ट 49 होना चाहिए। क्लियर है? तो सम मतलब एस, यही इसका फंक्शन हो गया। इक्वल टू क्या होगा? एक्स प्लस क्या होगा वाई। क्लियर है? हमको सम का क्वेश्चन बता दिया। अब एक ही को वेरिएबल होना चाहिए, वाई को हटाना पड़ेगा आपको हमेशा। 49 बाई क्या होगा एक्स। अब इसको हम लोग समझ लीजिए फंक्शन बन गया। हम लोग का फंक्शन कौन बन गया? एस। एक्स प्लस 49 बाई एक्स, एक्स प्लस 49 बाई एक्स फंक्शन बन गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वही सब स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट करिए। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? डिफरेंशिएट एफ डी एक्स, मतलब क्या निकालेंगे इसमें डीएक्स बाई डीएक्स। डिफरेंशिएट उसी होता है एक्स के टर्म में। क्या होगा? एक्स का 1, 49 बाहर में, एक्स का पावर -1 है, एक्स प्लस 49 एक्स का आता ना डिफरेंशिएट करने खत्म होने वाला। तो समझने का स्कोप भी नहीं बचा। तो -1 मल्टीप्लाई -2 तो 1 - 49 बाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम ds बाई dx इक्वल टू क्या था 0। 1 - 49 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप कर रहे हैं f(x) इक्वल टू 0। कौन सा चीज कर रहे हैं? f(x). अब हम लोग को इक्वेशन के टर्म में लिखना है, इसलिए s क्या है? सम। उसके बारे में बात हो रहा तो वही चीज निकाल रहे हैं। 1 इक्वल टू क्या हो? 49 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 एक्स का वैल्यू रूट ओवर 49 प्लस 7 ही लेना है क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोला है। एक्स निकल गया, एक ही को वैल्यू आया। क्लियर है? प्लस दूसरा स्टेप, कोई डाउट नहीं, ये सबसे मेन चीज है। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या क्या करना है, नोट कीजिए। अब हम लोग करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। मतलब क्या? d2s बाई dx स्क्वायर, या f बोलते हैं हम लोग क्या? f डबल डैश x निकाल रहे हैं। इधर x निकाल दिए हम, एक ही वैल्यू लेंगे, +7 लेंगे, -7 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको दिया पॉजिटिव नंबर निकालने होगा। बोलिए क्या इसको डिफरेंशिएट करना है? 1 का 0 -49 बाहर में, x पर -2 है, -2 मल्टीप्लाई और -3 98 बाई क्या आ गया? प्लस भी हो गया 98 बाई। अब x का वैल्यू 7 पुट करिए तो d2s बाई dx स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 98 बाई 7 का क्यूब। 7 पुट किया है। क्लियर है? तो क्या है? 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आया कि नहीं? 0 से बड़ा, तो क्या बोलेंगे? s इज मिनिमम एट x इक्वल टू हो गया 7 में मिनिमम है। s का वैल्यू x वैल्यू 7 में, तो नंबर्स क्या क्या थे? नंबर्स आर क्या थे? x एंड 49 y था ना। x का वैल्यू क्या है? 7 और y का वैल्यू क्या था? 49 बाई एक्स। देख लीजिए क्या था? y का वैल्यू शुरू में चेंज किए थे
तो क्या होगा 49/7, इन 7 और 7, 2 नंबर आर 7 और 7, जिसको सम करेंगे तो 14 और इसका प्रोडक्ट 49 है। यही दो नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और कोई भी दो नंबर नहीं है जो इस कंडीशन से 7 and 7 आंसर लिखा हुआ हो, नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर सम इज 16। दो नंबर क्या मान लिए, x and y। मतलब रहिए पढ़ते पर समझ में आएगा। लेट टू नंबर्स क्या मान लिए, x and y, whose sum is 16, sum is 16, x plus y is equal to 6। तो y पहले ही निकाली, तभी क्या आया था 49/x, अभी क्या रहा है 16 - x। कोई डाउट नहीं है, y पहले निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर इच दिखाना है हम लोग को। सम ऑफ स्क्वायर का बारे में बात हो रहा है, वो क्या दिखाना है, मिनिमम है। तो हमको x y निकाल, दो नंबर इस तरह से निकालना है कि सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम, x और y का स्क्वायर करना है, क्लियर है। अब हम लोग y को हटा देना चाहिए, एक ही को वेरिएबल, इधर x ही रहना चाहिए, चाहे y एक ही चीज होना चाहिए। बोलिए y का वैल्यू क्या है, 16 - x। सोल्व करेंगे बस, क्लियर है। यही इसका फंक्शन बन गया, सम ऑफ स्क्वायर। सवाल है x का स्क्वायर y का स्क्वायर, y का वैल्यू हटा दिए। अब डिफरेंशिएट करेंगे, ds/dx क्या होगा, x का स्क्वायर 2x, ये क्या होगा 2 × 16 - x का पावर 1, 16 का 0, x का -1, क्लियर है। यानी कितना हो गया 2x प्लस हो गया, तो 4x माइनस क्या हो गया, 32 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 - 2 + 2x हो गया। ये तो करने आता है, क्या कर दिया हम लोग, ds/dx निकाल दिए, 2x - 2x प्लस हो गया। अब क्या बोलेंगे 4, सेकेंड स्टेप कर रहे हैं, पहले इक्वेशन सॉल्व करना है, घबराइएगा मत, आराम से बनाइएगा, 2-3 को वीडियो में खत्म होने वाला। मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या हो जाएगा, ds/dx का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब f(x) = 0 वाला फंक्शन कर रहे हैं लोग। तो बोलिए क्या हो जाएगा 4x - 32 = 0, 4x = 32, x का वैल्यू क्या आ गया 8, x = 8, एक ही वैल्यू आया, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, d2s/dx स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, f"x, इसको करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है। यही क्या था, f(x) था 4x का 4 × 1, 30 का 0, 4 आया, पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया। एक ही डेली पढ़ा, तीसरा चौथा वीडियो सीखते चल रहा है, तो क्या बोलेंगे s इज मिनिमम, x का वैल्यू क्या 8 हो गया। तो नंबर्स r क्या है, प्रूव हो गया कि मिनिमम है। और नंबर्स r क्या क्या था, x and y, x and y का वैल्यू क्या था हम लोग के पास, y का वैल्यू क्या है 16 माइनस क्या है x, ये 8 है, तो 16 - 8, 8 और 8। दो नंबर ऐसा है जिसका सम 16 है और इनका स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यही आंसर है। सो आया थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 15 को 2 भाग में बांटिए, मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है, 2 भाग बांटने बोल रहा है। 15 को 2 भाग में बांटिए, एक और x होगा, तो दूसरा क्या होगा y होगा, तो ये वैल्यू कितना होगा 15 - x होगा नहीं, क्यों, x + y का वैल्यू 15 है। डिवाइड मतलब बांटिए, वो डिवाइड वाला डिवाइड नहीं है, 2 भाग में बांटिए, x y में बांट दिए, दोनों का सम 15 है, तो नंबर क्या निकला x and 15 - x, y को निकाल दिए, 15 - क्या निकला x, y का वैल्यू क्या निकला 15 - x। और बोल रहा है इस तरह से निकालना है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड विथ, प्रोडक्ट विथ, मल्टीप्लाई विथ क्यूब ऑफ अदर, क्यूब ऑफ अदर, तभी मल्टीप्लाई में इसलिए p मान लिया, तभी सम का क्वेश्चन था, प्रोडक्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट विथ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करिए प्रोडक्ट ऑफ थर्ड, तो वो मैक्सिमम दिखाना है, तभी p लिख लिए, क्यों, लेट p इज क्या प्रोडक्ट, तभी सम का क्वेश्चन है, सम लिखे ऐसे लिखे थे, कुछ भी आप सम भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा क्वेश्चन लिखना चाहिए, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ही को वेरिएबल होना चाहिए, x का स्क्वायर, y को हटाइए, 15 - x का पावर 3, क्लियर है।
अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप डीपी बाई डीएक्स, जो क्या कर रहे हैं एफ डेस एक्स यू इंटू बी आ गया, एक्स का स्क्वायर बाहर में 15 माइनस एक्स पर 3 है, 3 मल्टीप्लाई पावर क्या है 2, फिर 15 माइनस एक्स का पावर 3 बाहर में, और एक्स का माइनस 1 होगा, अंदर में भी जाएंगे, एक्स 15 में 0, एक्स का माइनस 1, इसको यू को बाहर कर दिए, 3 इसको कर दिए, प्लस आता करने 15 माइनस एक्स का पावर 3 बाहर में, एक्स का स्क्वायर 2x। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 माइनस एक्स का पावर 2 कॉमन कर ले रहे हैं, और x भी कॉमन कर ले रहे हैं, बोलिए क्या बचेगा, x भी कॉमन किया तो माइनस 3x बचेगा, इसमें 3 बचेगा, एक और x कॉमन किया और ये वाला भी कॉमन कर दिया, माइनस लिखा हुआ, और उसमें क्या बचेगा 15 माइनस एक्स बचेगा, और x कॉमन किया तो 2 भी बचेगा, कॉमन करना आता है, सब चीज देख लीजिएगा, 15 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू कितना हो गया माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x, 30 माइनस क्या निकला 5x, अंडरस्टूड, 15 2 30 माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x, ऐसा इक्वेशन आया, किसका वैल्यू आया एफ डेस एक्स, ये तो आता करने कर लीजिएगा, यूं तो भी करना है, कॉमन भी कर लिए हम लोग, फिर माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन कर लिए, एक्स कॉमन कर लिए, 3x बचा माइनस के साथ, फिर माइनस एक्स का पावर 2 कॉमन किया तो 1 बचेगा, और 2x में 2 बचेगा, इज इट क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम dp बाई dx इक्वल टू क्या होगा 0, dp बाई dx इज इक्वल टू 0, तो बोलिए क्या होगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर x इंटू 30 माइनस 5x का वैल्यू क्या हो 0, तो x का वैल्यू यहां से निकलेगा 15, 0 करने से x का वैल्यू 0 और 5x का वैल्यू 30, तो लिख दे x का वैल्यू 6 लिख दें, 5x का वैल्यू 30, उधर गया माइनस 30, कट गया माइनस माइनस x वैल्यू 6, 3 को वैल्यू निकला, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमको क्या बोला दोनों का सम 50, एक ही नंबर 50 नंबर दूसरा 0 हो जाएगा, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमारे पास एक ही वैल्यू निकला, x का वैल्यू 6, 15 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा कि दोनों का सम 15 होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो कैसे होगा x का वैल्यू 15, तो अगला 0 हो जाएगा ना, x 0 तो y 15 पॉसिबल नहीं, रियल पॉजिटिव नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, पढ़ के देखिए, लिखा हुआ है, एक वैल्यू 15 इसमें 0 सेटिस्फाई नहीं लिख भी सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू 6 ही लागू होगा इसमें, क्लियर है, नोट कीजिए, नहीं भी लिखा होगा तो सेटिस्फाई नहीं, x का वैल्यू 6 निकाल दो, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्लियर है। अब हम लोग करेंगे d2p बाई dx स्क्वायर, ये निकालेंगे, क्या था हम लोग के पास dp बाई dx क्या था 15 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू x इंटू 30 माइनस 5x, 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 30x माइनस 5x, x अंदर ले गए, अब हमारे पास क्या आ गया u इंटू v आ गया, अब हमको दिखाना है, अब हम लोग करेंगे d2p बाई dx स्क्वायर, ये dp बाई dx को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके x मल्टीप्लाई कर दिए u इंटू v के फॉर्म में आ गया, बोलिए क्या 15 माइनस x का होल स्क्वायर बाहर में, 30x का 30 और 5x का स्क्वायर बोलिए 10x, u को बाहर निकाले 0 कर दिए, प्लस 30 माइनस 5x का स्क्वायर को बाहर कर दिए, और क्या होगा बोलिए 2 इंटू 15 माइनस एक्स, 15 का 0 x का माइनस 1, कुछ नहीं करना, अब क्या पुट करना है, तो सिंप्लीफाई नहीं कीजिए, 6 पुट करिए, अब 6 पुट करिएगा तो क्या होगा है ना, मैक्सिमम दिखाना पक्का नेगेटिव आना चाहिए, 0 छोटा तब मैक्सिमम करना है ना, p को मैक्सिमम कब बोलेंगे जब ये नेगेटिव आएगा, 0 छोटा आएगा, पुट करिए 15 माइनस 6 का स्क्वायर, 30 माइनस 10 इंटू 3 पूरे 0 कर दिया इसको, प्लस 30 माइनस 5 इंटू 6 का स्क्वायर, 2 इंटू 15 माइनस 6 इंटू क्या हो गया माइनस 1, क्लियर है, सवाल है कि नहीं, पुट किए x वैल्यू 6 पुट किए हैं, ठीक है, तो ये वाला पूरा क्वेश्चन 0 हो गया, इसके चलते ये वाला कितना हो गया 30 माइनस 16 36 गुना 5 180, क्लियर है,
2 गुना 15 माइनस 6 कितना हो गया 9 इंटू क्या हो गया -1 30 माइनस 5x का स्क्वायर 1 6 फुट की। देखो नहीं है मैक्सिमम लिखा है क्वेश्चन में कितना सा है सॉरी x का 6 में सॉरी आ गया सर 15 में से 19 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 30 ठीक है 30 में से माइनस 30 प्लस 30 माइनस 180 क्लियर सॉल्व कीजिएगा तो दिखाई देगा आपको नेगेटिव देखिए ये बड़ा है छोटा आ गया फिर ये प्लस हो गया ना और ये माइनस में कर दें 81 इंटू 30 2430 प्लस ये प्लस हो गया 9 टू 18 और यहां बच गया 150 900 आया नेगेटिव बस नेगेटिव दिखाना था वो कितना से कोई मतलब नहीं नेगेटिव आया ना तो क्या बोलेंगे d2p by dx स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव तो p इज क्या कहलाएगा मैक्सिमम क्या पुट करने से x का वैल्यू 6 क्लियर है बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब हम लोग क्या करेंगे नंबर निकाल देंगे हो गया तो नंबर्स आर क्या क्या है नंबर्स आर क्या क्या नंबर था हम लोग पास x एंड 15 माइनस x एंड y मतलब x एंड 15 माइनस x था देख लीजिए x का वैल्यू 6 तो 15 माइनस 6 और 9 यही दो नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बनेगा। एक क्वेश्चन और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक पहुंचा दिए और ट्राई कीजिएगा अपने से बनेगा। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है उसका लेंथ को x माने हैं ब्रेथ को y माने हैं क्वेश्चन पढ़ना चाहिए उसका एरिया 96 दिया हुआ है पेरीमीटर इज लिस्ट दिखाना है पेरीमीटर क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या लेट l इज इक्वल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा लेंथ इक्वल टू x b इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है y और एरिया इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 96 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल 96 तो y निकाल दिए 96 बाई x 96 बाई x y निकाल दिए हम लोग क्लियर समझ गए। रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई भी निकाला आपको उसका x और y को क्या मान लिया था ब्रेथ मान लिए पेरीमीटर इज लिस्ट तो अब पेरीमीटर क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है 2 गुना x प्लस वाई होता है 2 गुना x का y का वैल्यू क्या है 96 बाई x है। आ गया पेरीमीटर क्वेश्चन p मतलब पेरीमीटर पेरीमीटर के बारे में क्वेश्चन एटलीस्ट कम होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। अब इसको ये इक्वेशन फॉर्म करने के बाद डिफरेंशिएट करिए dp बाई dx 2 बाहर में x का 1 96 बाहर में x का पावर -1 है कि नहीं यहाँ पे 2 बाहर में है x का 1 96 बाहर में x पावर -1 है यानी क्या हो गया 2 इंटू 1 माइनस 96 बाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर। क्लियर है सवाल कि डिफरेंशिएट किए बहुत सिंपल डिफरेंशिएट है 96 को बाहर किए हैं x का पावर -1 है -1 मल्टीप्लाई x पावर -2 हो गया। अब क्या बोलेंगे 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम ये पहला स्टेप हो गया कौन सा स्टेप हो गया f डैश x वाला स्टेप हो गया। ये क्या था हम लोग का ये हम लोग का क्या था fx का समझ लीजिए p फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होगा बोलिए dp बाई dx इक्वल टू 0 होगा 2 इंटू 1 माइनस 96 बाई एक्स इक्वल टू 0 होगा 2 इधर जाकर 0 हो जाएगा 1 माइनस 96 एक्स स्क्वायर 0 होगा 1 इक्वल टू 96 बाई एक्स स्क्वायर होगा x का स्क्वायर 96 होगा x का वैल्यू रूट होगा 96 होगा 16 गुना 6 होता है लेकिन 4 रूट 6 x निकल गया 4 रूट 6। क्लियर है सवाल है कि नहीं। अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट पहले तो हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है डिफरेंशिएट करके 0 कर दिए x निकाल दिए एक ही वैल्यू आया। अब हम लोग बोलेंगे क्या सेकेंड डेरिवेटिव d2p बाई dx स्क्वायर यहां पे देखिए सॉरी 2 बाहर में 1 का 0
96 बाहर में, x का पावर -2 है, मल्टीप्लाई और एक का -3, तो कितना हो गया 96 प्लस 2 हो गया 192 बाई क्या है x का क्यूब। क्लियर है। अब x का वैल्यू क्या पुट करिए 4√6, तो d2p बाई dx स्क्वायर 2 इंटू 192 बाई 4√6 का पावर 3। पॉजिटिव है कि नहीं है, कितना उससे का मतलब नहीं, पॉजिटिव है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव तो है ही नहीं इसमें, 0 से बड़ा है, तो क्या बोलेंगे p इज मिनिमम मतलब लीस्ट, कम से कम है, एट कहां पे x का वैल्यू 4√6। प्रूव हो गया मिनिमम है, x वैल्यू 4√6 पुट करने से मिनिमम आया, इसलिए बताइए कौन कौन था, लेंथ इज x इक्वल टू कितना आया 4√6, ब्रेथ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या था 96 बाई एक्स स्क्वायर, 96 बाई 4√6 का स्क्वायर। क्लियर है, 96 एरिया x हाँ ठीक है, 96 बाई x, x को क्या करें 4√6 कर देगा 24 बाई √6, या लिख सकते हैं 24√6, रेशनलाइज कर दिया √6 से, तो क्या आया इसका भी 4√6 है, यानी क्या आया x और y का वैल्यू 4√6, यही इसका डायमेंशन भी हो गया, और बोलता तो ये स्क्वायर भी बनेगा, दोनों का साइड भी सेम हो गया, मतलब स्क्वायर होगा तभी ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन कह सकता था कि इट इज स्क्वायर प्रूव करने को होता था। अंडरस्टूड। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, 2 4 5 क्वेश्चन और बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सॉल्व क्वेश्चन बनाइएगा तो खत्म हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्लियर है।